कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां के लोग आज काफी एक्साइटेड थे क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी वो एनुअल फेस्टिवल मनाने वाले थे। इन सभी लोगों में प्राइमरी स्कूल की डायरेक्टर मिस जिल भी शामिल थी और वो भी फेस्टिवल को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। मगर वो लोग नहीं जानते थे कि एक भयानक घटना उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही घड़ी में सुबह के 10 बजते हैं, बहुत ही अजीब तरीके से गांव के सब लोग और जानवर बेहोश हो जाते हैं। इसी समय जिल का हस्बैंड भी गांव की तरफ आ रहा था और गांव की बाउंड्रीज में आते ही वो बेहोश होने लगता है, जिससे उसका एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। अथॉरिटीज को कुछ समय नहीं आ रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। तब भी एलन वहां पहुंचता है, जो इस गांव का लोकल डॉक्टर है। लकीली वो गांव से बाहर गया था, उससे अपनी वाइफ बारबरा की फिक्र हो रही थी, जो कि अभी गाँव में ही थी। वहाँ एलन की मुलाकात गवर्नमेंट साइंटिस्ट सुसान से होती है, जो इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने आई थी। लेकिन जैसे ही 4 बजते हैं, वहाँ के सभी लोग जाग जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि थोड़े ही टाइम बाद वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव की ज्यादातर औरतों को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। यहाँ तक कि एक ऐसी औरत जिसने कभी कुछ फिजिकल नहीं किया था, वो भी प्रेग्नेंट थी। इससे गांव के लोग काफी ज्यादा डर गए थे। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो सभी प्रेग्नेंट औरतों को सपोर्ट करेगी। सुसान बताती है कि जो भी औरतें बच्चों को जन्म देना चाहती हैं, वो बच्चे के जन्म तक कवर होंगी और साथ ही उन्हें $3000 हर महीने और फ्री में मेडिकल चेकअप मिलेगा। गाँव की औरतों को ये सौदा प्रॉफिटेबल लगता है, तो सब भी इसके लिए रेडी हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि सभी औरतों के लिए फ्री डिलीवरी क्लासेस भी रखी जाती हैं। जब डिलीवरी का टाइम आता है तो मेडिकल सेंटर बहुत बिजी होता है। एक एक करके 5 लड़के और लड़कियां पैदा होती हैं, लेकिन एक औरत मेलेनी की बच्ची मरी हुई पैदा होती है। सुसान चुपचाप उस बच्ची की लाश को अपने साथ लैब में लेकर चली जाती है। जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस बाकी नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा थी और उन सब बच्चों के बाल ब्राउन्ड थे। जिल का बेटा डेविड जल्द ही अपना नाम भी लिख लेता है। एक सुबह बारबरा अपनी बेटी मार्मरा के लिए सूप बना रही थी, लेकिन बच्ची को गुस्सा आ जाता है क्योंकि सूप बहुत गर्म था। थोड़ी ही देर बाद मार्मरा बारबरा को अपनी पावर से कंट्रोल कर लेती है, जिससे बारबरा ना चाहते हुए भी अपना हाथ बॉयल सूप में डाल देती है। इससे उसका हाथ काफी जल जाता है। हॉस्पिटल में एलन उससे इस बारे में पूछता है, पर वो कुछ भी नहीं बता पाती। इस इंसिडेंट के बाद बारबरा काफी डिप्रेस रहने लगती है और वो एक दिन पहाड़ से कूदकर सुसाइड कर लेती है। इतना ही नहीं, गांव में और भी अजीब अजीब हादसात और अमवात होती हैं। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो मान नहीं पा रहे थे कि ये बच्चे नॉर्मल नहीं हैं। जैसे ही बच्चे 7 साल के होते हैं, सब भी साथों अपना एक पेयर बना लेते हैं, डेविड को छोड़कर, क्योंकि इसकी पार्टनर मरी हुई पैदा होती है। आहिस्ता आहिस्ता सब भी अपनी पावर्स दिखाने लगते हैं। एक बार बच्चे जब आई चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर गलती से एक लड़की की आंख को हिट कर देता है। वो लड़की भी अपने दिमाग से डॉक्टर के दिमाग को कंट्रोल करती है और डॉक्टर को खुद के ही हाथों से अंधा बना देती है। जिल को प्रिंसिपल होने के नाते लगता है कि इन बच्चों को स्पेशल क्लासेस की जरूरत है। वो एलन को अप्रोच करती है ताकि वो बच्चों को जनरल बिहेवियर और सिंपैथी के बारे में सिखा सके, लेकिन एलन जिल को फौरन से मना कर देता है। दूसरे बच्चों से अलग पार्टनर गर्ल ना होने की वजह से डेविड अपनी माँ जिल के साथ एक बॉन्ड बना लेता है। कुछ दिन बाद डेविड डिसाइड करता है कि वो उस मरी हुई बच्ची की कब्र पर जरूर जाएगा और उसे वहाँ मेलेनी मिलती है, जो अभी तक अपनी बच्ची की मौत के दुख को नहीं भूल पाई थी। इसके जाते ही डेविड देखता है कि मेलेनी ने सुसाइड करने का मन बना लिया है। बारबरा की कब्र पर मेलन आता है, वहाँ उसे डेविड दिखाई देता है। वो डेविड को बताता है उस बच्ची को यहाँ दफनाया ही नहीं गया। डेविड एलन से बारबरा की डेथ के लिए सिंपैथी दिखाता है, जो कि बाकी बच्चों की नेचर में नहीं होता। तो एलन इस पॉजिटिव इनकाउंटर के बाद इन बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। जब एलन बच्चों को पढ़ा रहा था, जिल उसे ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है। बच्चे एक साथ बुक खोल कर ही पढ़ने लगते हैं। तब भी वहाँ नशे में क्लीनर आता है, जो गाँव में होने वाले हादसात का उन्हें जिम्मेदार ठहराता है। तब भी वो एक बच्चे को अपने झाड़ू से हिट कर देता है, जिससे बच्चों को लगता है कि वो खतरे में हैं, जिससे उन बच्चों की आंखें ग्रीन होने लगती हैं। बस डेविड को छोड़कर सब भी उस आदमी को कंट्रोल करके सीढ़ी पर चढ़ाते हैं और वो आदमी बेचारा बिल्डिंग की छत से कूद जाता है, जिससे जिल और एलन को यकीन हो जाता है कि ये बच्चे इंसान नहीं हो सकते। अगले दिन एलन सुसान से मिलता है। उसका मानना था कि सब इंसिडेंट्स के पीछे उन बच्चों का हाथ है। यहाँ सुसान इसे बताती है कि बच्चों के पैदा होने के बाद गाँव के 30
पुलिस लोगों ने सुसाइड की है। सुसान एलन को इससे भी ज्यादा खतरनाक बात बताती है कि दरअसल ये सिर्फ मिडविच में नहीं हो रहा बल्कि यूरोप और एशिया से रिलेटेड दूसरे गाँव में भी हो रहा है। वो इसे ये भी बताती है कि बच्चों के अंदर एलियंस हैं। और कुछ देर बाद सुसान एलन को अपनी सीक्रेट लैब में लेकर जाती है। वहाँ वो लड़की भी होती है जो मरी हुई पैदा होती है, लेकिन वो बिल्कुल एलियन की तरह दिख रही होती है। सुसान एलन को वार्न करती है कि बच्चों को कभी भी अपना दिमाग न पढ़ने देना। एलन सुसान पे गुस्सा होता है कि इतने अरसे से उसने हमसे सच्चाई क्यों छुपा रखी, लेकिन सुसान कहती है कि उसे अपने थॉट्स को उन बच्चों से प्रोटेक्ट करना था जब तक उसकी थ्योरी प्रूव नहीं हो जाती। सुसान एलन से मदद मांगती है ताकि वो बच्चों से होने वाले खतरों को कम कर सके। एलन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। घर में मार्मरा एलन को वार्न करती है कि वो उसे उसके ग्रुप से अलग करने की कोशिश ना करे। अब उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता और ना ही उन बच्चों को कोई चोट पहुंचा सकता है। और साथ ही मार्मरा उसे बताती है कि सब बच्चे लोकल बांध में जा रहे हैं और अब से वो वहीं रहेंगे। एलन मार्मरा को अपना दिमाग पढ़ने नहीं देता और उदास होकर कमरे में चला जाता है। फिर रात को सब बच्चे बांध में चले जाते हैं, लेकिन डेविड को दिल नहीं होता जाने का। जिल भी उसे मना करती है, लेकिन डेविड के बाद कोई और चॉइस नहीं थी, इसीलिए वो चला जाता है। अगले दिन एक आदमी अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए बांध के पास आता है। उसकी बच्ची उन्हीं बच्चों में से एक है। वो अपनी बच्ची को साथ ले जाने की कोशिश करता है, मगर तभी दूसरे बच्चे उसे अपनी पावर से कंट्रोल कर लेते हैं और वो अपनी कार टैंक से टकराकर सुसाइड कर लेता है। फिर सुसान एलन को बताती है कि गवर्नमेंट ने किसी भी तरह उन बच्चों को खत्म करने का प्लान बनाया है और मिलिट्री भी जल्दी यहाँ आ जाएगी। फिर एलन बांध में जाकर बच्चों से बात करता है। वो बच्चों को ये सब खत्म करने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन उनसे बात करके एलन को समझ आता है कि उन बच्चों को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है, वो लोगों को ऐसे ही मारेंगे। और उसके बाद वो समंदर का सोचने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मार्मरा उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करेगी और उन्हें गवर्नमेंट के प्लान के बारे में पता चल जाएगा। फिर अगले दिन मार्मरा डेविड से उसकी लविंग नेचर के बारे में बात करती है। दूसरी तरफ चर्च का पास्टर मार्मरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाकी बच्चे उसे देख लेते हैं और इसे अपने वश में कर लेते हैं, जिससे वो पास्टर को सुसाइड करने में मजबूर कर देते हैं। फिर वो पास्टर खुद ही अपना दिमाग उड़ा लेता है। पास्टर की मौत से गांव वाले भड़क जाते हैं और रात में बच्चों को मारने के लिए निकलते हैं। तब भी उन्हें बच्चे रास्ते में दिखाई देते हैं। उनमें से एक औरत उन्हें बहुत ज्यादा बुरा भला बोलती है, तो बच्चे उसे कंट्रोल करते हैं और वो खुद को ही जिंदा जला लेती है। दूसरी तरफ सुसान आर्मी के आते ही पहले गाँव को छोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके सामने डेविड के साथ मार्मरा और एक लड़का खड़ा होता है। वो उन्हें अपना दिमाग पढ़ने से कवर करती है ताकि उन्हें गवर्नमेंट का प्लान का पता ना चल जाए। फिर तीनों सुसान की लैब में जाते हैं, जहाँ डेविड अपने पार्टनर की डेड बॉडी देखता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मार्मरा सुसान को फाइनली कंट्रोल कर लेती है और सुसान अपनी मेडिकल नाइफ से ही खुद को मार लेती है। दूसरी तरफ एलन अपनी कार में डायनामाइट रखता है ताकि वो उन शैतानी बच्चों से पीछा छुड़ा सके। अब प्लान के मुताबिक पुलिस और मिलिट्री भी गाँव में आ चुकी थी। फिर एलन स्कूल में जाकर जिल से मिलता है और उसे बताता है कि वो बच्चों को रोकने के लिए क्या करने वाला है। एलन ये सब अकेले ही करने वाला था, इसीलिए वो जिल को एक कमरे में लॉक कर देता है। जिल उसकी मिन्नतें करती है कि वो डेविड को कुछ ना करे, क्योंकि वो अलग है। कुछ देर बाद बांध के पास एक पुलिस की कार आती है। मार्मरा और बाकी बच्चे उस ऑफिसर को कंट्रोल कर लेते हैं और वो पुलिस की दूसरी कार्स को शूट करने लगता है। कुछ देर बाद सारे पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री सोल्जर्स एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। एलन रोज की तरह अपनी क्लास लेने आता है बच्चों के पास। अपने प्लान के मुताबिक शैतानी बच्चों से छुटकारा पाने के लिए वो ब्रीफकेस में डायनामाइट लेकर आया था, जिसको वो क्लासरूम में सेटअप कर देता है। लेकिन मार्मरा उसके अजीब बिहेवियर को नोटिस कर लेती है और सारे बच्चे एक साथ एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ जिल आती है तो मार्मरा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर डेविड जो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो मार्मरा को ऐसा करने से रोकता है और जिल को लेकर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ एलन अपने दिमाग में इमेजिनेशन करते हुए एक बैरियर बना लेता है ताकि बच्चों को बॉम्ब का पता न चल जाए, मगर आखिरकार बच्चे उसके दिमाग में घुस जाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बॉम्ब ब्लास्ट होता है और एलन समेत सभी बच्चे मारे जाते हैं। अब सिर्फ डेविड और जिल जिंदा बचते हैं। यहाँ के लोग डेविड की पावर से वाकिफ थे। वो जानते थे कि डेविड एक एलियन है, तो हो सकता है कि वो उसे मार दें। इसीलिए जिल डेविड को बोलती है कि अब हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ इन्हें कोई भी न जानता हो, और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।